Therefore, I am stressing. हरे कृष्णा। शिला प्रभुपाद की जय। तो आज हम सब लोग, जैसा कि सबको मालूम है कि आज सबसे इम्पोर्टेंट डे है। विशेष तौर पर कृष्णा कॉन्शियस मूवमेंट में कृष्ण भावना अमृत आंदोलन के लिए गीता जयंती जो है तो बहुत ही महत्वपूर्ण है। कृष्ण भावना अमृत जो आंदोलन है, जो कि चैतन्य महाप्रभु ने शुरू किया, वो उसका जो बेस है, उसका जो आधार है, वो श्रीमद् भगवद गीता और हरे कृष्ण महामंत्र। इसीलिए हमारे लिए आज का दिन बहुत ही इम्पोर्टेंट है, क्योंकि आज के दिन श्रीमद् भगवद गीता का गायन भगवान श्री कृष्ण ने किया। कुरुक्षेत्र की भूमि पर जब अर्जुन बहुत चिंतित था, कंफ्यूज्ड था, अर्जुन भ्रमित भी था, तो उस वक्त भगवान ने ये गीता का ज्ञान अर्जुन को दिया। तो शास्त्रों के अनुसार श्रीमद् भगवद गीता के जो 18 अध्याय हैं, वो भगवान श्री कृष्ण की जो यूनिवर्सल फॉर्म है, जो विश्व रूप है, ये 18 के 18 चैप्टर्स मिलके भगवान श्री कृष्ण के विश्व रूप का निर्माण करते हैं। मतलब 18 जो अध्याय है, भगवान के विश्व रूप को, यूनिवर्सल फॉर्म को वो दर्शाते हैं। और जो भगवद गीता के पहले 5 अध्याय है, वो भगवान श्री कृष्ण के जो विश्व रूप है, यूनिवर्सल फॉर्म है, उसका मुखमंडल है। और नेक्स्ट जो 10 टू दो अगले 10 जो चैप्टर्स हैं, 10 जो अध्याय हैं, 6 से लेकर 15 तक, कुल 10 अध्याय, कहते वो भगवान के विश्व रूप के 10 हाथ हैं, शास्त्र बता रहे हैं। और जो 16th चैप्टर है, वो भगवान पद्मनाभ जी की नाभि है। 16वां अध्याय भगवान विष्णु की नाभि। और 17वां और 18वां जो अध्याय है, वो भगवान श्री कृष्ण के चरण कमल है। इसलिए हम कोई भी, यदि भगवद गीता का कोई भी चैप्टर पढ़ते हैं, तो हम लोग भगवान कृष्ण के बहुत ही निकट होते हैं। हम भगवान श्री कृष्ण के सानिध्य में होते हैं। जैसे कि शंकराचार्य ने कहा, भगवद गीता किंचित अधीता, गंगा जल लब कनिका पीता। कि जो व्यक्ति अपने जीवन काल में थोड़ी सी भी भगवद गीता का अध्ययन कर लेता है, थोड़ा सा भी, मान लो एक चैप्टर ही पढ़ लिया, एक चैप्टर ही छोड़ो, एक श्लोक ही पढ़ लिया, अगर आधा श्लोक सुन ही लिया, भगवद गीता किंचित, किंचित का मतलब थोड़ा सा, रंच मात्र भी, गंगा जल लब कनिका पीता, अगर थोड़ी सी गंगा की बूंद भी जाने जाने उसके जीवा पर पड़ गई, अगर एक क्षण के लिए उसने भगवान श्री कृष्ण की कथा को श्रवण कर लिया, तो कहते हैं कि उसे कभी भी यमराज से चर्चा नहीं करनी पड़ती। कहने का मतलब है, वो कभी भी यमराज का मुख नहीं देखता, कभी भी उसको यमराज को फेस नहीं करना पड़ता। मतलब इतनी इंपॉर्टेंट है श्रीमद् भागवत गीता। और श्रीमद् भागवतम के 11th स्कंद के दूसरे अध्याय के 29वें श्लोक पे सुखदेव गोस्वामी महाराज बता रहे हैं कि ये मानव जीवन जो है बहुत दुर्लभ है। दुर्लभो मानुषो देहो देही नाम क्षण भंगुर, तत्रापि दुर्लभम मन्ये वैकुंठ प्रिय दर्शनम। ये जो मानव जीवन है बहुत दुर्लभ है, बहुत मुश्किल से मिला है हमें। दुर्लभो मानुष देहो देही नाम क्षण भंगुर, और ये कभी भी किसी भी क्षण समाप्त हो सकता है। तत्रापि दुर्लभम मन्ये,
वैकुंठ प्रिय दर्शनम, कि जब तक किसी भगवान के भक्त की कृपा नहीं होगी, तत्रापि दुर्लभम मन्य, भगवान के भक्त की कृपा बहुत दुर्लभ मिलती है, बहुत मुश्किल से मिलती है। हमें अपना बिजनेस, अपना कारोबार, अपना धंधा, अगर किसी व्यक्ति की मदद से हमारा काम चलता है तो हमें वो आदमी बहुत ही इंपॉर्टेंट लगता है, किसने मेरा ये काम किया। और जिसकी कृपा से भगवान मिलते हैं, तो वो यहाँ पे सुखदेव गोस्वामी महाराज कह रहे हैं कि बहुत दुर्लभ है। अगर हमें कोई भगवान का भक्त मिल जाए, उसका संग प्राप्त हो जाए, उसकी कृपा से वैकुंठ प्रिय दर्शनम, वैकुंठ के भगवान श्री विष्णु, भगवान श्री कृष्ण, उनकी प्राप्ति हो जाए, उनके प्राप्ति होगी तो उनके दर्शन होंगे। और कहते हैं इसलिए कि अगर हम चाहते हैं कि ये हमारा मानुष जीवन जो हमें बहुत मुश्किल से मिला है, अगर वो सार्थक हो जाए, उसके लिए सबसे महत्वपूर्ण चीज है कि भगवत गीता को पढ़ना, और कोई इंपॉर्टेंट चीज नहीं। अगर अपनी लाइफ में हमने श्रीमद् भगवत गीता को नहीं पढ़ा, तो हमारा जीवन कभी भी सार्थक नहीं हो सकता। श्रीमद् भागवतम के 11वें स्कंद में सुखदेव गोस्वामी बता रहे हैं। और एक और आपसे मैं प्रश्न पूछूंगा, क्या कोई बता सकता है कि श्रीमद् भगवत गीता के 18 अध्यायों में से आपका फेवरेट अध्याय कौन सा है? हर एक व्यक्ति को कोई ना कोई अध्याय अच्छा लगता है, किसी को 12th, किसी को 18th, किसी को 2nd, किसी को 6th। जो योगाभ्यास करना चाहते होते हैं उनको योगा वाला चैप्टर अच्छा लगता है। हर एक के अपने अपने अलग फेवरेट्स है। बताओ भाई, कौन सा अच्छा लगता है? ऋतुगत प्रभु, आप ऋतुगत प्रभु कौन सा अच्छा लगता है? राम प्रभु 15 चैप्टर। हाँ, और हाँ 16 चैप्टर, बिल्कुल सही। 9th चैप्टर। हर एक के अपने अपने फेवरेट चैप्टर्स है, लेकिन जो मुझे फेवरेट लगता है वो है चैप्टर 1, फर्स्ट चैप्टर। आप सोचेंगे फर्स्ट चैप्टर ही क्यों? आमतौर पर लोगों से पूछते हैं, ज्यादातर लोग कहते हैं सेकंड चैप्टर बहुत इंपॉर्टेंट है, क्योंकि वो उसमें भगवत गीता का सार है। या उसके बाद हम कहते हैं 12th चैप्टर है, जैसे 9th, 15वां और 18वां, ये चैप्टर्स आमतौर पे ज्यादा इंपॉर्टेंट बताए जाते हैं। लेकिन फर्स्ट चैप्टर ही इतना इंपॉर्टेंट क्यों है? कारण क्या है? कुछ सोच सकता है? फर्स्ट चैप्टर बहुत इंपॉर्टेंट है, इसीलिए इट इज फेवरेट। उसके पीछे रीजन है कि जितने भी चैप्टर, सेकंड चैप्टर से लेकर 18 जो अध्याय हैं, 18वें अध्याय तक भगवान ने हमें उसमें प्रॉब्लम्स की सॉल्यूशंस बताए हैं। आप सेकंड चैप्टर से लेकर 18 चैप्टर तक चले जाओ, उसमें आपको प्रॉब्लम्स की सॉल्यूशंस मिलेंगे। लेकिन चैप्टर 1 में प्रॉब्लम है। चैप्टर 1 जो है वो हमें केवल प्रॉब्लम बता रहा है, और हम सब सॉल्यूशन में तो इंटरेस्टेड होते हैं। हर आदमी चाहते हैं जब उसकी लाइफ में प्रॉब्लम आती है तो कहता है यार मुझे तो हल चाहिए, मुझे हल बताओ। हमारे पास कोई ज्योतिष लोग आने आते हैं, वो कहते हैं हमें उपाय बताओ कि हमारा काम कैसे होगा। तो हम लोग भी केवल सिर्फ सॉल्यूशन में इंटरेस्टेड होते हैं, प्रॉब्लम में नहीं है। जब तक हमें प्रॉब्लम नहीं पता लगेगी, प्रॉब्लम की जड़ नहीं पता लगेगी, तब तक हम सही सॉल्यूशन नहीं ढूंढ पाएंगे। इसलिए चैप्टर जो 1 है वो सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट है, उसमें प्रॉब्लम्स के बारे में चर्चा हो रही है। फर्स्ट चैप्टर में हम अर्जुन को अपने रथ पर खड़ा होकर अपने विपक्ष की सेना का निरीक्षण करते हुए देखते हैं। अर्जुन कहता है ना, भगवान सेनयोर उभयोर मध्य रथम सतापे मैं उच्यते याद याव या यावद एतानि निरीक्ष्य अहम योदत कामान अवस्थितान। भगवान कृष्ण को अर्जुन कह रहा है कि हे कृष्णा, रथम स्थाप्य मैं उच्यत, कि मेरा रथ जो है, ये कृष्ण अर्जुन भगवान को क्या कर रहा है? इस श्लोक में इंस्ट्रक्शन दे रहा है
रथम स्थापे मैं अच्युत, हे कृष्णा मेरा रथ उधर ले चलो, मेरा रथ उधर स्थापित करो। तो कह रहा है कि मेरा रथ दोनों सेनाओं के बीच ले चलो। क्यों ले चलो? तो वो कहते हैं यावद एतानी निरीक्ष अहम, कि मैं सामने वाली सेना का निरीक्षण करना चाहता हूं कि वहां कौन कौन से लोग उपस्थित है। और हमारी भी आज यही स्थिति है। हम भी अर्जुन की तरह चाहते हैं कि भगवान हमारा कार्य करें। अर्जुन का भगवान उधर खड़ा कर दो। हम भी यही चाहते हैं भगवान हमारा कार्य करे, या हमारे कार्य में हमारी मदद करे भगवान कृष्ण। हम कभी भी ये जानने का प्रयास नहीं करते कि भगवान कृष्ण क्या चाहते हैं, इवन भगवान कृष्ण हमसे क्या चाहते हैं। हम तो बस चाहते हैं कि जो प्लान हमने बनाए हैं भगवान उन्हें पूरा करने में हमारी सहायता करें, बस हम इतना चाहते हैं। हम ये नहीं चाहते कि भगवान कृष्ण क्या चाहते हैं। हम कहते हैं कि हे कृष्णा मुझे ये बनना है, मुझे ये चाहिए, मेरा ऐसा कर दो, बस प्लीज गिव मी योर ब्लेसिंग्स। हम यही कहते रहते हैं भगवान मुझे ब्लेसिंग्स दो। लेकिन हम ये नहीं कहते कि हे कृष्ण आप हमसे क्या चाहते हैं। कभी कहा हमने कि भगवान आपको क्या चाहिए हमसे? कोई नहीं पूछता। बस हम ये चाहते हैं कि भगवान हमारी इच्छाएं हमारा काम कर दे, और कुछ नहीं चाहते। आप जो कहेंगे ये कभी नहीं कहते कि भगवान आप जो कहेंगे हम उसको एज इट इज करेंगे, आपके काम को हम आपकी हर प्लानिंग को पूरा करने का प्रयास करेंगे और करेंगे कृष्णा। हम ये कभी नहीं कहते। अर्जुन की तरह हम क्या कहते हैं कि मैं वो करूंगा जो मुझे अच्छा लगता है। अर्जुन को वही करना चाह रहा था जो अर्जुन को अच्छा लग रहा था। पहले तो उसने क्या दिया, रथ वहां पे खड़ा कर दो कि मैं सैन्य निरीक्षण करना चाहता हूँ। फिर उसके बाद वो कहने लगा मैं तो युद्ध ही नहीं करूंगा, मेरे सामने तो मेरे रिलेटिव्स खड़े हैं। अर्जुन को यही अच्छा लग रहा था कि मेरे रिलेटिव है, तो अर्जुन वही करना चाह रहा था जो उसको अच्छा लग रहा था। और अर्जुन क्या कह रहा था, भगवान बस मुझे तो ये अच्छा लग रहा है, आप मुझे ब्लेसिंग दे दो कि मैं युद्ध जीत जाऊं। बस अर्जुन ये चाह रहा था। अर्जुन भी यही चाह रहा था। वो सामने प्रॉब्लम को देख रहा था और वो उसे खुद सोल्व करने का प्रयास कर रहा था। इसलिए क्योंकि वो ये चाहता था कि भगवान की ब्लेसिंग्स मिल जाएगी तो मेरा काम हो जाएगा। क्योंकि भगवान जानते थे कि अर्जुन उसे सोल्व करना चाहता है खुद, इसलिए भगवान चुप थे। पहले पूरे अध्याय में भगवान कृष्ण बोले ही नहीं। भगवान तो दूसरे अध्याय में भगवान ने अपने शब्द अपने मुख से निकाले, तो भगवान पहले चुप थे। और इसी प्रकार हमारे भीतर भी भगवान कृष्ण परमात्मा रूप में चुप बैठे रहते हैं। बैठे सभी के हृदय में भगवान बैठे हैं, भगवान बोलते ही नहीं है। क्योंकि क्यों नहीं बोलते? क्योंकि अपनी ईगो के कारण हमें लगता है कि हमें सब कुछ पता है। हम यही समझते हैं कि मुझे तो सब कुछ पता है, जीवन में क्या करना है, जीवन को कैसे चलाना है। जिस प्रकार अर्जुन भगवान से चाह रहा था कि बस वो तो सिंपली उसका रथ ड्राइव करे। अर्जुन यही चाह रहा था, भगवान आप मेरा रथ चलाइए, बस उधर ले जाओ, बाकी मुझे सब पता है, मैं खुद कर लूंगा। उसी प्रकार हम भी भगवान से कहते हैं कि भगवान आप हमें बस पैसा दे दो, हमारे काम कर दो, हमारी प्रॉब्लम्स दूर कर दो, बाकी हमें सब पता है, बाकी हम सब कुछ आप सब कुछ खुद कर लेंगे। मगर फिर भी जब हमें अंततः रियलाइज होता है, जब हमारा काम नहीं होता, जब हमारी प्रॉब्लम हल नहीं होती, सॉल्व नहीं होती, हम नहीं कर पा रहे होते अपनी प्रॉब्लम को सॉल्व, फिर हम कहते हैं अर्जुन की तरह, हे गोविंद, हे कृष्णा, ये क्या किया आपने, मैं इसे कैसे सॉल्व करूं, मैं ये काम नहीं कर सकता, मुझसे नहीं हो सकता। जैसे अर्जुन ने कहा कि भगवान
कार्पण्य दोषोपहत स्वभावतः पृच्छामि त्वाम धर्म समूढ़ चेताः यत् श्रेय सथानि निश्चितम ब्रूहि तन्मे शिष्यस्ते अहम शादी माम तवाम प्रपन्नाम। और तब फिर अर्जुन की भांति हम भी भगवान के शिष्य बनकर भगवान के समक्ष जाते हैं, मंदिर में आते हैं। अर्जुन ने कहा ना, शिष्यस्ते अहम शादी माम तवाम प्रपन्ना। फिर हम भी कहते हैं भगवान मैं आपके मंदिर आया हूं, आप मुझ पर कृपा कर दो, प्लीज भगवान मेरा काम कर दो। अर्जुन ने भी यही कहा कि भगवान मैं आपका शिष्य बन गया हूं, अब मेरी रक्षा कीजिए, आप मुझे गाइड कीजिए। पहले उसने कहा ही नहीं। दूसरे अध्याय में जाकर अर्जुन ने ये कहा कि भगवान मैं आपका शिष्य बन गया। तो भगवान बोलते हैं, जब हम कहते हैं भगवान मैं आपकी शरण में आ गया, आपका शिष्य बन गया, भगवान तब बोलते हैं जब हम ये तीन विचार लेकर उनके समक्ष जाते हैं। सबसे इंपॉर्टेंट चीज, जब तक हमारे माइंड में ये तीन विचार नहीं होंगे तब तक भगवान बोलेंगे नहीं। अर्जुन के माइंड में ये विचार थे। सबसे पहला है, कृष्ण मैं कुछ भी नहीं, मैं बिल्कुल तुच्छ हूं, प्लीज मेरे जीवन की नैया के सारथी आप बन जाइए। मतलब मैं इस रथ में बैठा हूं, अब आप देखिए कि इस मेरे जीवन रूपी रथ को कहां, किस डायरेक्शन में लेके जाना है, आप डिसाइड कीजिए। और मुझे ये नहीं, मुझसे मैं ये नहीं कर सकता कि अपने जीवन रूपी रथ को खुद मैं किसी सही दिशा में लेके जा सकता हूं। सबसे पहला तो विचार हमारे मन में ये होना चाहिए। दूसरा, जब हम कहेंगे कि कृष्ण मैं अपनी प्रॉब्लम का सलूशन नहीं जानता, जब भगवान से कहेंगे भगवान मुझे नहीं पता इसका हल क्या है, क्योंकि जब मैं ये जान ही नहीं पा रहा कि प्रॉब्लम क्या है, जब मुझे प्रॉब्लम का ही नहीं पता तो सॉल्यूशन कैसे जान पाऊंगा। तो सबसे इंपॉर्टेंट चीज क्या है, सबसे पहले आपको प्रॉब्लम पता होनी चाहिए। अगर किसी को पता ही नहीं उसकी बॉडी में कैंसर है तो उसकी दवाई कैसे लेगा। प्रॉब्लम पता होगी तभी उसका हल है। तो हमें ये भगवान से कहना है कि भगवान मुझे तो प्रॉब्लम ही नहीं पता, तो जब तक मैं प्रॉब्लम नहीं जानता तब तक मैं हल कैसे निकाल सकता हूँ। प्रॉब्लम भी आपको पता है, हल भी आपको पता है। और तीसरा पॉइंट है, हमारे मन में जो विचार होना चाहिए कि जब तक आप सिंसियरली भगवान से प्रे नहीं करते, जब तक आप अपने आप को हेल्पलेस नहीं मानते, जब तक आप में दीनता नहीं है, तब तक भगवान के समक्ष हमें नहीं जाना चाहिए। अगर भगवान के समक्ष जाना है तो पहले तो सबसे पहली बात हो कि हमारे अंदर सिंसेरिटी होनी चाहिए, गंभीरता, सिंसियरली। ऐसा नहीं है कि हम कहते हैं कि भगवान, मुख से तो कह रहे हैं कि भगवान मैं आपकी शरण में आया हूं, लेकिन मन में कुछ और चल रहा है। मन में कुछ चल रहा है कि भगवान ने मेरा काम करवा के बस ठीक है, मेरा काम हो जाएगा, ओके। ये गलत है। सिंसेरिटी हमारे अंदर होनी चाहिए। और जब भगवान के पास जाओ फिर हेल्पलेस जाओ कि संसार में मैं हेल्पलेस हूं, असहाय हूं, निस्सहाय हूं, केवल और केवल भगवान ही मेरी रक्षा कर सकते हैं। अगर हम सोचते कि वो व्यक्ति मेरी रक्षा कर देगा, वो मेरी हेल्प कर देगा, फिर भगवान कभी नहीं आएंगे। तो भगवान इस चैप्टर में लीडर्स को भी एक एडवाइस दे रहे हैं कि आप तब तक किसी को सजेशन मत दो, अपना मुख मत खोलो जब तक आपको पूछा ना जाए। वैसे भी कहते हैं जब तक आपसे कोई सलाह ना मांगे उसे कभी मत सलाह दो, क्योंकि यदि आप बिना पूछे एडवाइस देंगे तो वो इसे मानेगा ही नहीं। अगर आप किसी को, आपको तो लगता है कि इसकी गलत कर रहा है, आप बिना मांगे उसको अगर सलाह दे रहे हो, वो आपकी सलाह को कभी भी नहीं मानेगा। मगर जब वो रियली जरूरत में होगा और आपके पास आकर पूछेगा, तब आप सजेशन दोगे तो फिर उसको उसकी वैल्यू भी होगी, फिर वो उसको वैल्यू देगा, फिर वो आपकी बात को मानेगा। जैसे यदि किसी व्यक्ति का पेट भरा हुआ है और आप उसे 56 भोग दे देंगे खाने के लिए, तो वो लेगा ही नहीं। अगर वो जबरदस्ती खाएगा उसको आनंद ही नहीं आएगा, क्योंकि उसे भूख ही नहीं है। और इसके विपरीत यदि कोई व्यक्ति भूखा है, आप उसको फीकी
जिसमें नमक भी नहीं डाला हुआ है, अगर आप उसको वो खिचड़ी भी दे देंगे ना, उसको खिचड़ी वो 56 भोग से भी बढ़ के लगेगी, क्योंकि जरूरत है। जब तक किसी को जरूरत नहीं है तब तक आप उसको अपनी सजेशन मत दो। इस चैप्टर में ये भी हमें, कोई भगवान चुप बैठे थे, भगवान बोल ही नहीं रहे थे। फर्स्ट चैप्टर खत्म हो गया, सेकंड भी खत्म होने वाला, सेकंड में भी कितने श्लोक निकल गए। जब अर्जुन ने कहा भगवान अब मैं आपका शिष्य बन गया हूं, शिष्य अहम शिष्यस्ते अहम, तब भगवान ने कहा अच्छा अब मैं बोलता हूं। अर्जुन का पेट भरा हुआ था पहले, इसलिए कृष्ण ने उसे एडवाइस नहीं दी, और जब उसका पेट खाली हो गया तब भगवान ने उसे खिचड़ी नहीं दी, भगवान ने उसे 56 भोग दिया। फिर जो भगवान का ज्ञान था वो क्या था, 56 भोग था। इसलिए पहला चैप्टर सबसे इंपॉर्टेंट है, और उसके बाद फिर जो अगले 17 चैप्टर्स है तभी वो हमें समझ में आएंगे, अगर हमें पहला चैप्टर समझ में आएगा। मोस्टली लोग क्या करते हैं कि पहला चैप्टर छोड़ ही देते हैं, इसमें तो सैन्य निरीक्षण है, इसमें ये बता रहा, उसने शंख बजाया, उसने ये किया, छोड़ो सेकंड चैप्टर से हम पढ़ते हैं। लेकिन सबसे इंपॉर्टेंट जो है फर्स्ट चैप्टर है। भगवान ने भगवत गीता युद्ध भूमि में कही, और जैसे कई बार कहते हैं क्लास शुरू होने से पहले भी अपने प्लीज मोबाइल स्विच ऑफ कर लो, उस दिन बच्चे बोल रहे थे, मैंने कहा बच्चों को प्लीज बाहर ले जाओ, करते ही हम ऐसी बातें कहती हैं ना। तो भगवान ने भगवत गीता युद्ध भूमि में शुरू की, क्यों की, युद्ध भूमि में क्यों कही भगवान ने, क्यों उन्होंने अर्जुन को भगवत गीता किसी मंदिर में नहीं सुनाई, सुना सकते थे, जरूरी थोड़ा सी युद्ध भूमि के कुरुक्षेत्र के युद्ध में ही भगवान ने सुनानी थी। भगवान के साथ तो अर्जुन रोज बैठते थे, इकट्ठे बैठ के खाते थे, बातें करते थे, खेलते थे, भगवान तो अर्जुन को भगवत गीता वहां भी सुना सकते थे। क्यों, क्योंकि हमारी लाइफ एक युद्ध की तरह है, हमारी लाइफ भी एक युद्ध ही है। इसमें रथ, घोड़े, हाथी, लड़ाई, झगड़ा, शोरगुल सब कुछ है हमारे जीवन में। पूरा का पूरा दिन हम लोग इसी में फंसे रहते हैं, लड़ाई झगड़ा शोर गुल सब चीजें। और यदि हम इस जीवन रूपी युद्ध को जीतना चाहते हैं तो हमें इस शोर गुल लड़ाई झगड़े भरे जीवन में ही भगवत गीता को सुनना है। अगर आप कहेंगे, कुछ लोग कहते हैं कि अभी तो मेरी ये प्रॉब्लम चल रही है, हम कहते हैं प्रभु जी मंदिर आओ, कि नहीं मेरे तो ये काम धंधे चल रहे हैं, मैं तो बहुत बिजी हूं, मैं तो मेरे पास तो टाइम ही नहीं है, मेरी ये प्रॉब्लम वो प्रॉब्लम। तो इस भगवत गीता के फर्स्ट चैप्टर से भगवान ये संदेश देना चाहते हैं, चाहे आपकी लाइफ में जितनी भी प्रॉब्लम्स क्यों ना हो, आपको एट एवरी कॉस्ट उन लड़ाई झगड़ों में दुख तकलीफों में आपको भगवत गीता को तो सुनना ही पड़ेगा। भगवान ने भगवत गीता अर्जुन को किसी जंगल में जाकर, किसी गुफा में जाकर, किसी एकांत स्थान पर जाकर नहीं सुनाई। भगवान जी शिक्षा देने चाहते थे कि जीवन जो है हमारा युद्ध है, एक तरह का हम युद्ध लड़ रहे हैं। हम युद्ध लड़ रहे हैं अपने आप से, सबसे पहले हम युद्ध लड़ रहे हैं अपने आदतों से, हमारे अंदर जो आदतें हैं, हैबिट्स है, काम क्रोध लोभ मोह, इन चीजों से युद्ध कर रहे हैं। फिर हम युद्ध लड़ रहे हैं इस संसार से, इस संसार की हर वस्तु से हमारा युद्ध है। तो भगवान कृष्ण कह रहे हैं कि मैंने ये अगर चाहता तो मैं ये भगवत गीता अर्जुन को किसी एकांत स्थान में गुफा में जाके भी सुना सकता था, इसलिए भगवान ने ये गीता हमें युद्ध में सुनाई। भगवान चाहते हैं कि हर जीव का जो जीवन है वो एक प्रकार का युद्ध है, और इसी युद्ध के दौरान ही आपको भगवत गीता सुननी पड़ेगी, उसका अध्ययन करना पड़ेगा, उसको अपने जीवन में उतारना पड़ेगा, तभी हम इस जीवन रूपी युद्ध से हम जीत सकते हैं। वरना अगर अर्जुन शायद ये भगवत गीता उस युद्ध में ना सुनता तो अर्जुन जीत कर भी हार जाता। तो अर्जुन तो छोड़ रहा था कि मैं तो लड़ूंगा ही नहीं, तो भगवान कहते तुम तो हार जाओगे एक तरह, तुम तो सोचते हो कि मैं जीत गया, मैंने दया की है, लेकिन दुनिया कहेगी, संसार कहेगा कि तो डर गया। इसलिए भगवान ने भगवत गीता युद्ध भूमि में सुनाई।
जहां शोर गुल लड़ाई झगड़ा सब कुछ था। इसलिए हमें भी इस शोर गुल लड़ाई झगड़े वाले जीवन में डेली, प्रतिदिन, हर समय भगवत गीता को सुनना होगा। कई बार कुछ लोग कहते हैं कि मैं जब मंदिर जाऊंगा, जब मैं घंटी बजाऊंगा और जब मेरे पास टाइम होगा तब मैं जाके इसको सुनूंगा। नहीं, भगवत गीता तो हमें हर सिचुएशन में, दुख में, सुख में, हानि में, लाभ में सुननी है। परीक्षित महाराज की बात कर लो। परीक्षित महाराज ने श्रीमद् भागवतम तब सुनी जब उनकी मृत्यु को सिर्फ 7 दिन बचे थे। अभी आपको बता देना कि आपकी मृत्यु होने वाली है, आप सब कुछ भूल जाएंगे। आपको भगवत गीता, श्रीमद् भागवतम, कोई प्रवचन आपको अच्छा नहीं लगेगा। इसीलिए भगवान ने महाराज परीक्षित को उस समय श्रीमद् भागवत की कथा सुनाई जब उनके मृत्यु का समय बहुत निकट था, ताकि हमें शिक्षा मिले कि मृत्यु तो कभी भी आ सकती है। भैया सुन लो, श्रीमद् भागवत कथा सुन लो, गीता सुन लो। अर्जुन जो कि युद्ध स्थल में था और वो भी भगवत गीता सुन रहा था, उसके सामने भी बहुत बड़ी प्रॉब्लम थी अर्जुन के सामने, फिर भी उसने भगवान से भगवत गीता सुनी 45 मिनट। हमारी प्रॉब्लम इतनी बड़ी नहीं है लाइफ की जितनी अर्जुन की थी, महाराज परीक्षित की प्रॉब्लम थी। इसलिए हमें श्रीमद् भगवत गीता इस प्रॉब्लम्स का पार जानने के लिए सुननी होगी। जो हमारी प्रॉब्लम्स है ना, उन प्रॉब्लम्स का जो सॉल्यूशन है श्रीमद् भगवत गीता में ही है। अगर हम भगवत गीता को नहीं सुनेंगे तो हमें अपनी प्रॉब्लम का हल जो है वो नहीं मिलेगा। ऐसा नहीं है कि जब प्रॉब्लम खत्म हो जाएगी तब हम भगवत गीता सुनेंगे, दैट इज रॉन्ग। नहीं, प्रॉब्लम्स आपकी, एक बात सुन लो, कभी भी खत्म नहीं होगी। आप कहेंगे कि मैं, अब मेरी प्रॉब्लम खत्म हो गई, अब मैं ठीक हो गया, तंदुरुस्त हो गया, कोई पता नहीं कब आप फिर से बीमार हो जाए। आप कहते हैं मेरी ये प्रॉब्लम, अब पैसे की प्रॉब्लम खत्म हो गई, पता नहीं अब आपकी बच्चों की प्रॉब्लम शुरू हो जाए। बच्चों की प्रॉब्लम सही होगी, अब पता नहीं आपकी कोई और प्रॉब्लम खड़ी हो जाए। तो इसलिए प्रॉब्लम तो कभी भी खत्म नहीं होगी। ये तो वैसे ही हुआ जैसे कोई टावल बांध के समुद्र के किनारे खड़ा हो जाए और कहे कि मैं बस समुद्र में नहाने जा रहा हूं। 4 घंटे बाद भी जब उसने ऐसा कहा, तब उसके एक मित्र ने कहा कि 4 घंटे बाद भी वहीं खड़ा समुद्र के पास टावल बांध के, पहले भी खड़ा था। उसके एक मित्र ने कहा, भैया तू यहाँ कर क्या रहा है, यहाँ क्या कर रहा है, कपड़े कपड़े उतार के टावल बांध के खड़ा हुआ है, 4 घंटे हो गए। वो कहते मैं नहाने के लिए जा रहा हूँ। कहते नहाएगा तभी तो उसमें कूदेगा, बिना कूदे कैसे नहा सकता है। इसीलिए हमें भी कूदना पड़ेगा। ये समुद्र जो है ना वो कभी शांत नहीं होगा। वो वेट कर रहा था कि समुद्र की जो लहरें आ रही है ना, लहरें आनी जानी बंद हो जाए, फिर मैं उसमें जाके स्नान करूंगा। ये गीता रूपी जो भगवान ने समुद्र हमें दिया है, इसमें अभी ही हमें कूदना पड़ेगा। चाहे हमारी लाइफ में जितनी मर्जी उथल पुथल चल रही है, जितनी मर्जी लहरें जीवन में सुख और दुख की लहरें हमारे आ रही हैं, हमें इस गीता रूपी समुद्र में स्नान करना ही पड़ेगा। और यदि आप स्नान करना चाहते हो इस श्रीमद् भगवत गीता का, तो भक्तों के संग में इस गीता रूपी जो समुद्र है, गंगा का समुद्र है, वैसे तो गंगा को नदी कहते हैं, यहां पर गंगा का समुद्र है ये गीता रूपी, इसमें कूद जाओ, सोचो मत और स्नान करो। फिर स्नान करके बाहर आ जाओ, क्योंकि इस संसार में प्रॉब्लम्स रूपी जो समुद्र की लहरें हैं वो आती रहेगी। जीवन प्रॉब्लम से भरा हुआ है और इसलिए इस बात की इंतजार मत करो कि जब प्रॉब्लम्स खत्म हो जाएगी तब मैं गीता पढ़ूंगा, तब मैं भक्ति करूंगा, तब मैं भक्तों का संग करूंगा। प्रॉब्लम कभी भी आपकी खत्म नहीं होगी, ये आप पल्ले बांध के रख लो। कई बार कुछ लोग हमसे प्रश्न पूछते हैं कि आप हरे कृष्णा वाले
हमेशा कहते रहते हैं कि भगवत गीता पढ़ लो, भगवत गीता ले लो, भगवत गीता ले लो। आप तो रेड लाइट्स पे, मुझे भी फोन आया किसी का जलंधर से कि आपके डिवोटीज वहां पे रेड लाइट्स पे बुक डिस्ट्रीब्यूट कर रहे हैं, यार क्या फायदा क्या उसका। तो लोग हमें ऐसे प्रश्न पूछते हैं, मैंने इसीलिए ये 2-3 लाइंस उसमें ऐड की ताकि उन तक भी ये मैसेज पहुंचे। तो क्या भगवत गीता लेने से, उस व्यक्ति ने प्रश्न पूछा कि मेरे जीवन की प्रॉब्लम्स खत्म हो जाएंगी? कि आपके कपूरथला के डिवोटीज वहां आके भगवत गीता डिस्ट्रीब्यूट करके गए हैं और मेरा नंबर वहां पे दिया होता, उन्होंने मुझे फोन करके पूछा कि क्या भगवत गीता पढ़ने से मेरी प्रॉब्लम खत्म हो जाएगी? तो मैंने एक जवाब उनको दिया कि क्या जब तेज बारिश होती है तो आप बारिश को रोक सकते हैं? उसने कहा नहीं, हम बारिश को तो रोक नहीं सकते, मगर आप क्या करते हैं? कहते हैं हम रेनकोट पहन लेते हैं या छाता ले लेते हैं। तो छाता लेने से क्या बारिश रुक गई? वो कहते नहीं रुकी। तो क्या हुआ फिर? छाता लेने से क्या हुआ? बारिश के प्रभाव से हम बच गए। बारिश तो पड़ रही है बाहर, लेकिन हम बारिश के जो उसका जो प्रभाव है, हम गीले नहीं हो रहे। छाता लेने से, रेनकोट डालने से हम बच गए। तो वैसे ही जिस प्रकार छाता लेने से हम बारिश से अपने आप को काफी हद तक बचा लेते हैं, वैसे ही कली रूपी बादलों से, ये जो कली है, कलयुग है, कली रूपी बादलों से होने वाली जो बारिश है, कली भी तो बारिश कर रहा है, हमारे दुखों की बारिश कर रहा है, प्रॉब्लम्स की बारिश कर रहा है। कली रूपी बादल से होने वाली बारिश के प्रभाव से हम भी बच सकते हैं अगर हम श्रीमद् भगवत गीता रूपी छाता, श्रीमद् भगवत गीता रूपी रेनकोट अगर पहन लेंगे, छतरी अपने ऊपर ले लेंगे, तो फिर भी हम भी कली रूपी जो बादल है, उनके द्वारा जो बारिश की जा रही है, हम उससे अपने आप को बचा सकते हैं। हम प्रॉब्लम्स को नहीं रोक सकते। कलयुग में हम आए हैं, हमें प्रॉब्लम्स आएंगी, लेकिन हम अगर श्रीमद् भगवत गीता रूपी छाता ले लेंगे तो इन प्रॉब्लम्स के प्रभाव से बच जाएंगे। बस, प्रॉब्लम्स तो आएगी मगर हम प्रभावित नहीं होंगे। प्रॉब्लम्स तो आती रहेगी लेकिन हम प्रभावित नहीं होंगे। किसकी लाइफ में प्रॉब्लम नहीं आई? आती है, हमारी लाइफ में भी आई है, बहुत आई है। लेकिन हम कैसे निकले? गीता के ज्ञान से। अर्जुन कैसे निकला? श्रीमद् भगवत गीता के ज्ञान से। अर्जुन अदरवाइज युद्ध जीतकर भी हार जाता अगर वो गीता का ज्ञान ना लेता। तो प्रॉब्लम्स आएगी मगर हम प्रभावित नहीं होंगे। तो भगवत गीता की टीचिंग से हमारी जो कॉन्शियसनेस है, हमारा जो विजन है, वो चेंज हो जाएगा। प्रॉब्लम दिख रही है, प्रॉब्लम वही है सामने, लेकिन हमारा विजन चेंज हो चुका उस प्रॉब्लम के प्रति। ये किसके कारण होगा? भगवत गीता की टीचिंग से होगा। सर्कमस्टांस चेंज नहीं होंगे, सर्कमस्टांस वही रहेंगे, ऐसे ही रहेंगे, मगर हमारी कॉन्शियसनेस, हमारी चेतना जरूर चेंज होगी अगर हम भगवत गीता पढ़ेंगे। अगर हम भगवत गीता नहीं पढ़ेंगे तो हमारी चेतना वो जो है, वो इस संसार की धूल से मैली हुई है, वैसे ही रहेगी। जैसा कि जातस्य ही ध्रुवो मृत्युर ध्रुवम जन्म मृतस्य च, भगवान कृष्ण कह रहे हैं कि जब तक हम ये समझते रहेंगे कि ये संसार बहुत अच्छा है, ये संसार बहुत बढ़िया है, या हम ये सोचते रहेंगे जब हमारी प्रॉब्लम्स खत्म हो जाएगी तब हम भक्ति करेंगे, तो तब तक क्या होगा? हमारा जीवन जो है हमारे हाथ से निकल जाएगा। तब जब हमें समझ आएगी तो हमारे हाथ में ये जो जीवन रूपी, जो भगवान ने हमें एक हीरा दिया हुआ है, मनुष्य जीवन जो है एक हीरे के समान है, बेशकीमती हीरा। सबसे वैल्यूएबल कोई ऑर्नामेंट अगर है तो वो डायमंड है। तो भगवान ने ये जो शरीर रूपी हमें जो डायमंड दिया हुआ है, ऐसा ना हो ये हमारे हाथ से छिन जाए, फिर हमें पछताना पड़े, फिर हम पछताएं कि काश जीवन रहते हुए हमें होश आ जाती,
हम जीवन रहते सोते रहते हैं, तो ये सोना ही है कि जीवन हमारे पास है और हम भक्ति नहीं कर रहे। तो इसलिए मेरी आप सबसे प्रार्थना है कि कम से कम आप दिन में एक श्लोक श्रीमद् भगवत गीता का अवश्य करें। और आज श्रीमद् भगवत गीता की जयंती है, एडवेंट ऑफ श्रीमद् भगवत गीता। आज के दिन कुरुक्षेत्र में भगवान श्री कृष्ण ने अर्जुन को भगवत गीता सुनाई थी, ज्ञान दिया था। तो ये जो डेज आज हम भगवत गीता सेलिब्रेट कर रहे हैं, उसके पीछे हमारा जो पर्पस यही है कि हम लोग अगर भूल चुके हैं, भगवत गीता को भूल गए हैं, अगर हम नहीं पढ़ रहे, सारा दिन हम वैसे ही अपने काम धंधे में वेस्ट कर रहे हैं, तो आज के दिन कम से कम हमें संकल्प लेना चाहिए कि मैं कम से कम एक श्लोक भगवत गीता का अवश्य पढ़ूंगा, ताकि मेरा जो जीवन रूपी हीरा है ये हमारे हाथ से ये कहीं छिन ना जाए। यही हमने करना है। हरे कृष्णा। श्रील प्रभुपाद की जय।